आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास की गलतियों के बारे में। आज मैं आपको ऐसी गलतियां बताऊंगी जिसके कारण मिडिल क्लास गरीब होने के कगार पर पहुंच जाता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या गलती होती है जिसकी वजह से उसकी कंडीशन और भी खराब होती चली जाती है, आज सभी पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अभी अभी क्लिक की है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है मिडिल क्लास की कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें वो ख़त्म तो करना चाहता है मगर ख़त्म नहीं कर पाता। वो चाहकर भी उस माया जाल से बाहर नहीं निकल पाता। वो चाहता तो है अमीर बनना, वो चाहता तो है पैसे कमाना, मगर ऐसी गलतियां जिसकी वजह से वो रिच क्लास में नहीं पुअर क्लास में चला जाता है। वो चाहता है वो अमीर हो, उसके पास पैसे हो, उसको कभी कोई दिक्कत ना आए, मगर ऐसा होता नहीं है। होता इसका बिल्कुल उल्टा है कि वो गरीबी में चला जाता है। बिल्कुल वो उसकी जो कंडीशन होती है ना अच्छी वाली, उससे भी नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए प्लेजर नाउ पेन लेटर, मतलब अभी खुशी चाहिए, बाद का बाद में देखेंगे। घर अभी चाहिए, लोन बाद में देखेंगे। कार अभी चाहिए, लोन बाद में देखेंगे। अभी सारी एक्सेसरीज ले लो, क्रेडिट कार्ड का बिल बाद में देखेंगे। ऐसी ये जो दिक्कत है ना, मैं बताऊं सबसे बड़ी दिक्कत में आती है। लोगों को, मिडिल क्लास पर्सन को खुशी पहले चाहिए, पेन बाद में देखेंगे। मतलब अभी चीज चाहिए, जो भी चाहिए अभी चाहिए, कैसे भी लाओ अभी चाहिए, बात का बाद में देखेंगे। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा बोलते हैं बात का बाद में देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी ये समझी गलती है। हाँ, बाद में देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, सोच लेंगे। आपको पता है मिडिल क्लास इसी वजह से और गरीबी में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या गलती हो रही है, क्योंकि आजकल तो ऐसी स्कीम्स भी आ गई है कि बाय नाउ पे लेटर। अब इस बात को समझो, पे लेटर का मतलब क्या है? बाद में दे देना। अब ये लोग क्या सोचते हैं कि चलो अभी खरीद लेते हैं, बाद का बाद में देख लेंगे। ये आज की सोचता है मिडिल क्लास पर्सन, आज की सोचता है। आज बताओ, अभी क्या देने वाले हो, अभी क्या होने वाला है, अभी बताओ। आज का देखते हैं, कल का कल देख लेंगे। जब आप ऐसा सोचते हो ना कि आज का देखते हैं, कल का कल देख लेंगे, तो कल भी तो आप ही को देखना है, कोई अलग से कोई पर्सन आने वाला है जो देखेगा। लोग इस चीज को समझते नहीं है, जिसके कारण उनकी जो कंडीशन है ना वो और खराब होती चली जाती है। एक मिडिल क्लास चाहकर भी रिच क्लास में नहीं आ पाता, अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि वो इस मायाजाल को नहीं समझ पाता कि ये बिछाया ही आपके लिए जा रहा है। अब नो कॉस्ट EMI जो चल रही है, या ऐसे क्रेडिट कार्ड में जो ऑफर चल रहे हैं, ये आप जैसे लोगों के लिए बिछाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि तुम नौकरी करते हो तो चुका दोगे इसे, धीरे धीरे इसे ही दे दोगे, तुम्हारी पूरी सैलरी हमारे पास आनी चाहिए। ये सारा माया जाल बिछाया जा रहा है। एक चीज समझाती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपने ऑफिस में एक स्कीम लॉन्च करी कि जो भी पर्सन अपनी सैलरी में से 10% कटवाएगा उसको 20% मिलेगा सालाना एंड में। ठीक है, मतलब कि सैलरी का 10% जो भी कटवाएगा उसको सालाना लास्ट में 20% कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये सोचो कि आप होते तो क्या सोचते, सोचिए। मगर मैंने ये सोचा कि ये तो बेस्ट स्कीम है, ठीक है, तो मैं इसको सबके सामने बताती हूँ ऑफिस में, और मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो खुश हो जाएंगे, बेटर रहेगा, सबकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। चलो, मैंने जैसे उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करी, हुआ उल्टा, वो नेगेटिव हो गए। उन्होंने कहा कि 10% तो अभी कट जाएगा, 20% तो बाद में मिलेगा ना। नहीं, 20% तो बाद में नहीं चाहिए, अभी चाहिए, अभी को कुछ बताओ, ऐसा बोला। तो इस चीज़ को समझो कि अगर मैं होती, मैंने अपने टाइम पर 8,000 रुपये की नौकरी करी है, ठीक है, और बहुत ही ये समझिए कि सैलरी बचा पाना, उसमें से सारे घर को चलाना, उस टाइम पर मेरी खुद की कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। ठीक है, और उस टाइम पर अगर मुझे कोई ऐसा बताता, क्योंकि उस टाइम पर मुझे नॉलेज नहीं थी ज़्यादा, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होती। राइट, मैं ये सोचती कि इतना तो म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता,
मैंने यही स्कीम सोचकर, मतलब कि इतना तो आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलेगा, कोई और स्कीम में जाओगे उसमें भी नहीं मिलेगा, 20% आपको मिल रहा है सालाना, यही सोचकर मुझे लगा कि एम्प्लॉय खुश होंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अब उन्होंने कहा, मैंने ये सोचा कि चलो उनकी सेविंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी, बेटर है, बट उन्होंने कहा कि 20% तो बाद में मिल रहा है ना, अभी का क्या, अभी का क्या। ये जो मिडिल क्लास है ना, ये अभी की सोचता है, अभी की कंडीशन चाहिए, मतलब अभी चाहिए, अभी देखा जाएगा, अभी अभी अभी। जब आप अभी अभी सोचते हो ना, तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाते। एक चीज को समझो, जब आप अभी की बात कर रहे हो तो फ्यूचर का क्या, विजन का क्या। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम अभी देखा जाए तो ज़्यादा ही बेटर है, बात का बाद में देख लेंगे। देखिए, बाद में आपको ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाद में कोई और पर्सन आएगा और वो आपको कुछ एक्स्ट्रा देगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। अब ये सोचिए, जब मैंने 10% की बात करी तो उन्होंने कहा कि 10% तो अभी ले लिया जाएगा ना, 20% रिटर्न तो बाद में है। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्वेस्टमेंट भी है, सेविंग भी है, पैसा बच भी रहा है, बेटर है, नहीं, अभी का अभी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसी चीज़ में फंसते चले जाते हैं कि अभी लेकर आओ, अभी चाहिए, अभी अभी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, फिर कैसे आप बनोगे, खुद से पूछिए, राइट, खुद से पूछिए। अब एक चीज़ समझिए, मिडिल क्लास बनना तो अमीर चाहता है, दिखना तो अमीर चाहता है, मगर सोच है गरीबों वाली, काम करेगा गरीबों वाली। मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी में वो खुश है, हाँ, उसकी ज़िंदगी चाहिए, उसको कभी नहीं दिखाना कि वो गरीब है। उसको डर लगता है कि कोई उसको गरीब ना समझ ले। वो कभी नहीं चाहता कि लोग उसको गरीब समझे, वो यही चाहता है कि लोग उसको अमीर समझे। उसको कभी भी ये ना समझा जाए कि वो गरीब है। अब क्या करता है वो, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये समझिए, औकात है 1000 रुपये या 10,000 रुपये के फ़ोन की, मगर खरीद के लेकर आना है आईफोन। मतलब अपनी सैलरी से, अपने बजट से भी ज़्यादा का लेकर आना है। अब एक बात समझिए, क्या है, दिखावा ही तो है। एक ऐसे स्टेटस के लिए खुद की ज़िंदगी बर्बाद करना जिसके कोई भी मायने नहीं है। अब ये समझिए, एक ऐसी जगह जो आपके काम की नहीं है, मतलब कि आप ये सोचिए, ऐसी चीज़ लेकर आना जो अभी काम की नहीं है, या जिसकी इंस्टॉलमेंट आप अभी नहीं दे पाएंगे, मगर लेकर आना दिखावे के लिए। बाइक लेने की औकात है, लेकर आनी कार है, कार लेकर आ रही है। मेरे मामा का लड़का क्या सोचेगा, फूफा जी के लड़के ने तो अभी कार ली है, अरे मेरे उस दोस्त के पास भी कार है, मैं जहाँ रहता हूँ ना, लोगों के पास, सभी के पास कार है। एक बात समझो, आप खुद की सैलरी देखो, खुद को देखो, कब तक इंस्टॉलमेंट भरोगे? इंटरेस्ट भर भर के, इंस्टॉलमेंट भर भर के खुद की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, खुद की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी, इंस्टॉलमेंट भर भर के, ये सारी चीज़ें भर भर के। आप खुद से पूछो इस चीज़ को, कहाँ पर है, कहाँ पर है ये। आप एक चीज़ को समझो, एक एग्जांपल से बताती हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दिन हम बात कर रहे थे, उन्होंने मुझसे बोला कि जब मैं अपने घर जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास कार नहीं है। और लोग हैं जो मुझसे थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, मगर मेरे पास कार नहीं है। मेरे पास कार होती ना तो मैं उन्हें जलाता। पिछले साल मैं सोच कर आया था कि मैं कार लूँगा और कार लेकर जाऊँगा घर पर और उन्हें जलाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि अरे मुझे थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना, कि उनके पास बाइक है तो मेरे पास कार होनी चाहिए, मैं कार से उतरूं, मेरा एक अलग रोब हो और मुझे देख कर कहे हाँ भाई तुम आगे बढ़ रहे हो। ऐसी अमीरियत का क्या फ़ायदा जो दिखती ही ना हो। मैं मानता हूँ मेरे पास आज बिजनेसेस है, इन्वेस्टमेंट है, मैं एक अच्छी जगह रह रहा हूँ, सब कुछ है, मगर ऐसा क्या फ़ायदा अगर मेरे पास कार नहीं है तो। अब एक चीज़ समझिए, मैंने उनसे खुद से पूछा, क्या आप कार की इंस्टॉलमेंट अभी ले सकते हो? क्या उसकी सच्ची में आपको ज़रूरत है? तो आंसर आया नहीं। शो ऑफ के लिए लेनी है? एक बात समझिए, क्या ये कोई अच्छी बात है?
आपके पास पैसे नहीं है, लिमिटेड पैसा है चीज को खरीदने के लिए, आप कह रहे हो क्रेडिट कार्ड है, बहुत बढ़िया चीज है। आप खुद से पूछो ये क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज है? कब तक इंटरेस्ट भरोगे? अगर एक भी डिफॉल्ट हो गया ना तो इंटरेस्ट देते देते ही जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसका कोई रोक नहीं है। अब आप सोचते हो कि कोई मुझे गरीब ना समझे, गरीब ना समझे और कोई दिक्कत भी ना हो। देखो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप ये सोच रहे हो कि लोग मुझे गरीब ना समझे, मुझे मिडिल क्लास ना समझे, मुझे अमीर समझा जाए, मैं घर ले लूँ, मैं कार ले लूँ, तो आप खुद से पूछो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मुझे खुद बताओ। आप काम सारे वही कर रहे हो जो कि आप गरीबी की तरफ चले जाओगे, मगर आपकी सोच ये है कि मैं अमीरी की तरफ जा रहा हूँ या मुझे कोई गरीब ना समझे। तो ऐसा कैसे होगा? जो एक रिच माइंडसेट है ना, जो रिच माइंडसेट है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की सोचता है। मैं किस किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं किस किस तरीके से पैसा बना सकता हूँ। मगर एक मिडिल क्लास पर्सन वो क्या सोचता है? मैं अब अमीर कैसे दिख सकता हूँ? वो दिखावा सोचता है। वो सोचता है मैं महंगी घड़ी ले आऊँ ना तो लोग कहेंगे वाह इसके पास तो महंगी घड़ी है, और वो अमीर दिखने लगेगा ना तो लोग कहेंगे ये अमीर है। अमीर दिखावे से नहीं होते। आपने इतने अच्छे अच्छे लोग देखे हैं, क्या वो दिखाते हैं कि मैं अमीर हूँ? अमीर कभी दिखावे से होते ही नहीं है। वो ये सोचता है कि वो क्या सोचेगा। मिडिल क्लास हमेशा सोचता है इस चीज़ को कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे गरीब समझ लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुझे मिडिल क्लास समझ लेगा। वो यही सब सोचता रहता है। अब एक चीज़ पूछती हूँ आपसे, अगर आप ये सोचते रहोगे कि वो क्या सोचेगा तो उसके पास सोचने के लिए बचा ही नहीं कुछ, क्योंकि आप ही ने सोच लिया सब कुछ। आपको बताए हर इंसान आपसे दोस्ती या रिलेशनशिप या कुछ दोस्ती टाइप क्यों रखता है? क्यों? सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए। आज दुनिया ऐसी ही हो चुकी है, लोग दोस्ती इसलिए बनाते हैं जिससे कि वो कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल कर सके, और फिर जैसे माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है ना जलाकर, वैसे उसे अपनी ज़िंदगी में से निकाला जा सके। इसे आप कहीं भी रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी जगह आपको देखने का और समझने का मौका ये मिल जाएगा। मगर फिर भी आप ये सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा, कहीं मैं ऐसा करूँ तो, कहीं मैं वैसा करूँ तो, मैं कार ले आऊँ तो वो मुझे अमीर सोचेगा। ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, इमरजेंसी फंड उनके पास नहीं है। लगभग 80% इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। मतलब कि ऐसा कोई फंड नहीं है कि अगर नौकरी चली जाती है तो घर परिवार में कोई दिक्कत ना आए, सारी ग्रोसरी टाइम पर जाए, रेंट टाइम पर जाए और सब कुछ ठीक चले। लगभग 6 महीने 1 साल तक का कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, किसी प्रकार का बैकअप तैयार नहीं है। क्या तैयार है? बस लोन, इंस्टॉलमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल, दुनिया भर के बिल तैयार है, मगर कोई भी सिक्योरिटी प्लान बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सारा पैसा जोड़िए, बहुत सारा पैसा कमाइए, नहीं। एक चीज़ को समझिए, आपके पास सिक्योरिटी के नाम पर एटलीस्ट इमरजेंसी फंड तो होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस तो होना चाहिए, जो आपकी फैमिली को कल के लिए सिक्योर करे। अब कुछ लोग जो प्लान लेते हैं वो किस तरीके से प्लान लेते हैं? टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे, वो लेंगे बहुत सारे जो प्लान आते हैं जीने मरने के बाद वाले प्लान्स, ऐसी चीज़ें लेना पसंद करेंगे जिनमें कि देखो अगर हम नहीं मरे तो, और हम मर गए तो, मतलब दोनों तरफ सोचते हैं। दोनों तरफ सोचना है कि मर गए तो और नहीं मरे तो, ये पैसा खराब हो गया तो। आपको चाहिए क्या? पहले खुद से पूछ लो, मरना भी चाहते हो, नहीं मरना भी चाहते हो, बीच की ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। अब आपको अमीर भी दिखना है, गरीब भी नहीं होना है, बीच में रह गए मिडिल क्लास। एक चीज को समझो, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप बीच में कोई प्लान ले सको, और जब ऐसा कोई प्लान लेते हो तो उसकी सिक्योरिटी ना के बराबर होती है।
अब इस चीज़ को लोग समझते नहीं है। देखिए, मैं जब पैसों की बात कर रही हूँ तो आपके सामने एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, बूस्ट योर फाइनेंस। ये मैंने बूस्ट योर फाइनेंस इसका नाम पता है क्यों रखा है? जिससे कि आपकी जो फाइनेंस की आर्थिक स्थिति है ना, उसको मजबूत कर सके। इसका प्राइस पता है कितना है? बहुत छोटा सा है, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज़, मात्र 49 रुपये लगाकर आप इसे अपना बना सकते हैं। अब इसमें आपको मिलता क्या क्या है? इसमें मैं आपको सिखाती हूँ, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, आपके ऊपर कोई लोन है, बहुत सारे बिल्स में आप फंसे हुए हैं, तो कैसे उससे छुटकारा पाएंगे, कैसे इससे बाहर निकला जाएगा। इतना ही नहीं, मैं इसमें आपको ये भी बताती हूँ कि कौन सी है वो 7 बड़ी हैबिट्स या 7 बड़ी चीज़ें जिसकी वजह से आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। 11 मिस्टेक जो आपको हमेशा गरीब बनाकर रखेगी। इतना ही नहीं, पैसों का वो ज्ञान जो कभी सिखाया नहीं गया, जो कहीं पढ़ाया नहीं गया कॉलेज और स्कूल्स में, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बताती हूँ। मैंने इसका इतना अफोर्डेबल प्राइस पता है क्यों रखा है? सिर्फ इसलिए जिससे कि आप अफोर्ड कर सको। क्योंकि जब हम पे करते हैं ना, तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी जेब से कुछ लगा होता है। क्योंकि फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं करता। फ्री की चीज़ में मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ट्रेनर की, ना उस चीज़ की जो वो बता रहे हैं, और ना इम्प्लीमेंट करना है, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। फ़ायदा क्या है? बट जब आप खुद के लिए कुछ पे करते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसे अभी तक ले चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, ये फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाना है, पैसे ज़्यादा बनाने हैं, सारे कर्जे ख़त्म करने हैं और आगे बढ़ना है, तो एक बार अपने ऊपर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताया, जब इमरजेंसी फंड भी तैयार नहीं है, इतना ही नहीं, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि ट्रैकिंग करना इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिंग नहीं करते, मतलब कि किसी चीज़ का भी हिसाब ना रखना। अभी रिसेंटली मैं ट्रैवल पर गई थी, ठीक है, कुछ अपने टीममेट्स के साथ गई थी, और वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे कहा, मैं हर चीज़ का हिसाब रखती हूँ, ठीक है, कितना खर्च हुआ, कितनी कहाँ मेरा पैसा लगा और कितना बच रहा है, एटलीस्ट ट्रैवल का बजट कितना है, ठीक है। तो वहाँ पर एक पर्सन ने मुझसे कहा, मेरे टीम में थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम ऐसा होता है कि मेरे पास तो पैसा बचता ही नहीं है और बजट मेंटेन नहीं हो पाता। अभी मैं घर से 13,000 रुपये लेकर निकली थी, हाँ, बट ऐसा हुआ नहीं, मुझे घर से और पैसे मंगवाने पड़े, मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो गया, बजट नहीं बना। बजट नहीं बना, ये क्या बात हुई? बजट नहीं बना। आप कभी खुद से पूछ के देखो, ये एक मिडिल क्लास पर्सन है ना, वो कभी ट्रैकिंग नहीं करता। ये मैंने अपनी टीम में पूछा लोगों से, और किस किस की दिक्कत है, तो सभी लोगों ने हाथ उठा दिया। मतलब एक चीज समझो, ट्रैकिंग ना करना, हिसाब ना रखना, आपको हिसाब रखने से डर लगता है। आपने कोई बजट नहीं बनाया है, आपने कोई एक्सपेंस की ट्रैकिंग नहीं रखी है, तो आप तो मिडिल क्लास से भी नीचे चले जाओगे। एक बात समझो, आज आपको हिसाब लिखने से डर लगता है, बजट बनाने से डर लगता है, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? एक चीज़ को समझो कि घर का भी एक बजट होना ज़रूरी है, देश का भी बजट होता है। आपने देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले बजट आया था। जब देश को भी बजट की जरूरत है, तो आपको बजट की जरूरत क्यों नहीं है? आप अपने जो खर्चे हैं उन पर देखते नहीं हो कितना खर्चा जा रहा है, आप बस खर्चा किए जा रहे हो। 100 रुपये कहीं चले गए, 20 रुपये कहीं चले गए, पैसा ऐसा खर्च किए जा रहे हो। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैम मेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं है। अरे जब आप हैबिट डालोगी ही नहीं पैसा रोकने की, तो रुकेगा कैसे? ऐसा कोई अलग से कोई अजूबा नहीं आने वाला है कि पैसा रुक जाएगा। मिडिल क्लास तो आप ही रहना चाहते हो, गरीब तो आप ही रहना चाहते हो। स्टेटमेंट कभी देखते नहीं है, कभी देखते नहीं है कितने रुपए कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ मेरा पैसा जा रहा है। तो गरीबी की रेखा में तो आप ही जा रहे हो। हंसने वाली बात नहीं है, शर्मनाक बात है ये। आप खुद से सोचो, आपका पैसा आया कहाँ, किस में आ रहा है, वो आपको पता है, भाई मेरे अकाउंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बात मुझे पता है, मगर जा कहाँ रहा है? अगर आप इस बात पे गौर नहीं करोगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा पैसा। फिर पैसा कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पैसे की समझ ही नहीं है। मैं आपको बताऊं,
एक समय की बात है जब मैं ज़्यादा एज नहीं थी मेरी, मगर मुझे पैसे शुरू से ही सेव करने की हैबिट थी। मैंने कैसे ना कैसे करके 70,000 रुपये जोड़े थे, मगर उस टाइम पर इतना दिमाग नहीं था कि इन पैसों को कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो मैंने क्या किया, मेरे चाचा जी हैं, उनसे बात करी मैंने। मुझे लगा कि शायद ये मेरे पैसों को सही से इन्वेस्ट करवा देंगे, मेरी हेल्प करेंगे। उस टाइम पर आई थिंक मैं बहुत ही कम एज की थी, ठीक है, और मैं नौकरी भी करती थी साथ के साथ। बहुत छोटी उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि शायद ये अच्छा सा मुझे कोई बताएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे रख लेता हूँ, मैं इन्हें इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे कैसे सारी चीज़ें। मुझे भरोसा हो गया, फैमिली मेम्बर है, मैंने भरोसा कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने वो 70,000 रुपये खर्च कर दिए। अब उन्होंने मुझे क्या कहा, मैंने भंडारे में खर्च कर दिए, मैंने यहाँ वो गिरवा दिया, मैंने ये कर दिया। मतलब उन्होंने मेरा पैसा खर्च कर दिया, सेव नहीं करा, इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई भी मेरे पैसे को ऐसे सिक्योरिटी में नहीं रखा, उसे खर्च कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया, खर्च कर दिया। उसके बाद उनके पास हिसाब नहीं है कि वो पैसा कहाँ है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताओ कहाँ है पैसा, वो मेरा पैसा मुझे बताओ, कहाँ कहाँ खर्च किया आपने, कुछ तो बचा होगा। उन्होंने मुझसे कहा मुझे नहीं पता, मैं लिखता कोई हूँ, मैं तो खुले दिल का आदमी हूँ। कई बार ऐसा ही होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरों के हाथ में दे देते हैं, मतलब अपनी सेविंग, अपनी जमा पूंजी दूसरों के हाथ में दे देना। आपने कभी पूछा या नहीं पूछा होगा तो अपनी पापा से पूछना, क्या पापा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को जमा करने के लिए पैसे दे दिए हो और उसने जमा नहीं किए हो, या आपने किसी पर भरोसा किया हो पैसे से रिलेटेड और उसने धोखा किया हो? तो आपको आंसर हाँ ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के पास फाइनेंशियली नॉलेज नहीं होती थी, उन्हें नहीं पता चलता था कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग या पैसे को कैसे बचाना चाहिए, कैसे उनका पर्स हमेशा भरा रहेगा, उन्हें नहीं पता होता था, जिसके कारण वो किसी पर भी भरोसा कर लेते थे और उसे अपना पैसा एक बल्क अमाउंट दे देते थे। अब क्यों? अब बहुत सारी चीज़ें आ गई लोगों के पास सीखने के लिए, मगर लोग सीखते नहीं हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ लोगों को बूस्ट योर प्रोग्राम के बारे में बताया, बूस्ट योर फाइनेंस के बारे में, मगर कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग नहीं जाएंगे। जो लोग जाएंगे वो अपनी फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाएंगे, जो लोग नहीं जाएंगे वो ऐसे ही रैंडमली रह जाएंगे। इस बात को समझिए कि आपको अपनी लर्निंग्स मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आपको मिडिल क्लास से उठ के अमीर बनना है तो आपको अपनी लर्निंग्स मजबूत करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कमाल का है, ठीक है। मैट्रेस होता है ना, मैट्रेस जानते होंगे आप, जो गद्दे होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा बैक पेन की शिकायत आ रही है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, महंगी महंगी फीस भी दी, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना मैट्रेस चेंज कर दीजिए, ठीक है। लगभग 1-1.5 साल हो गया मुझे इस कंडीशन से जूझते हुए, क्योंकि ऑफिस वर्क है, बैठे रहते हैं काफ़ी लंग टाइम तक, कंप्यूटर पे काम हो गया और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो कंडीशन मैंने फेस करी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम मैट्रेस देखने गए, ठीक है, कौन सा हम ले सकते हैं। बहुत सारे मैट्रेस आए, और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अलग अलग कंपनी के पास में गई, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ नाम नहीं लूँगी, ठीक है। अलग अलग कंपनी के पास में गई, ठीक है, मैंने हर जगह देखा। अब वहाँ पर जब मैं मैट्रेस देख रही थी, मैं एक बहुत बड़े शोरूम में गई, मैं वहाँ पर मैट्रेस देख रही थी कि अच्छा ये ऑर्थो के लिए है, ये बैक पेन के लिए स्पेशल बनाया गया है, अच्छा इसमें ये वाली फॉर्म है। जब आप जाते हैं ना लग्जरी की तरफ तो आपको हर चीज़ जानने का मौका मिलेगा कि इसमें ये फॉर्म लगी है, इसमें ये है, वो अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है। मैं कि ठीक है, मैं देख रही थी। इतने में मैंने देखा कि दूसरी साइड एक कपल खड़े हुए हैं, ठीक है, और वो फर्नीचर देख रहे हैं। उन्होंने पूछा ये फर्नीचर का प्राइस क्या है, उस फर्नीचर का प्राइस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। 4-5 फर्नीचर के प्राइस उन्होंने पूछे। सोफ़ा सेट देख रहे थे, 4-5 उन्होंने देखे कि एल साइज और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी और सबका प्राइस पूछा। जो सेल्समैन है उसने पूछा आपका बजट कितना है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग पूछते हैं। अरे वो आपसे आपका बजट नहीं पूछ रहा है, औकात पूछ रहा है। आपकी औकात कितनी है, कितना अफोर्ड कर सकते हो,
कितनी औकात है आपकी? आपसे आपकी हैसियत पूछ रहा है वो, औकात पूछ रहा है, कितना बजट है। जब मुझसे पूछा गया कितना बजट है तो मैंने कि आप मुझे दिखाइए, अच्छे से अच्छा दिखाइए, लग्जरी दिखाइए। अब आप कहोगे कि मैम उसने भी सेम ही कहा होगा। उसने बोला अरे हमारा बजट तो 25,000 का है, 25,000 के अंदर दिखाओ। 25,000 से ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, 25,000 का बजट है, 25,000 का दिखाओ। अब आप कहोगे कि उसने 25,000 का ही लिया होगा, हुआ ही नहीं ऐसा। जब उन्हें पसंद आया तो उन्होंने 45,000 का सोफा सेट बुक कर लिया, बाकी लोन पर भरते रहेंगे, आराम से देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात को समझो, जब या तो आप फिक्स सोच लो कि या तो मैं बजट के अंदर रहूंगा, दो ही चीजें होती है ना, या तो मैं बजट के अंदर रहूंगा या मैं कमाई ज्यादा बढ़ा लूंगा। ये कौन सा तीसरा तरीका है कि लोग मुझे गरीब ना समझे? एक बात समझो, या तो बजट में रहो आप, या आपको अगर ओवर स्पेंडिंग करनी है ठीक है, फिर उसके लिए ज्यादा कमाओ। ये तीसरी चीज कौन सी है कि मुझे कोई गरीब ना समझे? जब आप ये सोचते हो कि मुझे कोई गरीब ना समझे, या मिडिल क्लास पर्सन ये सोचता है कि मुझे कोई गरीब ना समझे, फिर बारी आती है इंस्टॉलमेंट्स की। हाँ, आपके ये जो मंथली खर्चे हैं ना, उसमें से एक और चीज जुड़ जाती है कि महीने की ये देनी है। जब मैं मैट्रेस देख रही थी, ठीक है, और मेरे फ्रेंड भी गए हुए थे साथ में, ठीक है, हम 2-3 जने गए हुए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम सबसे महंगा ले लेते हैं, तो उनको भी पसंद आ गया। उन्होंने कहा ठीक है मैं भी ले लेता हूँ एक मैट्रेस, और लग्जरी लग रहा है, मेरे को ऐसे कोई इश्यू तो नहीं है, मगर मैं ले लेता हूँ, और मेरे पास थोड़ा सा पैसा कम है, ऐसा करो इंस्टॉलमेंट कर दो। तो फिर सेल्समैन बोला कि आपको 2500 रुपये की इंस्टॉलमेंट आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ले सकते हो। अब उसने बोला कि मुझसे बोले वो फ्रेंड कि ठीक है ऐसा करो कि हम दोनों इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। मैं कहा नहीं, मुझे इंस्टॉलमेंट पे नहीं चाहिए, मैं अपना बजट मुझे पता है, मैं अपनी फिक्स करके आई हूँ चीज़ों को कि मुझे पता है मुझे कौन सा चाहिए, मुझे कितने का चाहिए, मुझे सब पता है, मुझे वो वाला चाहिए। मैं इंस्टॉलमेंट के चक्कर में नहीं फंसना चाहती हूँ। एक बात समझो, आपने एक तीसरा रास्ता निकाल लिया है इंस्टॉलमेंट का। लोग मुझे गरीब ना समझे, जिसके लिए आप एनी हाउ कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो, चाहे आपकी जिंदगी बीत जाए पे करते 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 करते, बट आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरे पास घर नहीं है, मैं कब तक किराए पर रहूँगा, मैं घर ले लूँ क्या, मैं घर ले लूँ क्या। इसको आगे बताऊँगी अभी कि कैसे आपको माया जाल में फंसाएगा, अभी आगे बताती हूँ। उससे पहले एक चीज़ समझो, आपको अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। ये जो दिमाग है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप इसे तैयार कर जाते हो ना, तो सच्ची बता रही हूँ आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने इसे तैयार नहीं करा ना, तो या तो आप बहुत ज़्यादा गरीब हो जाओगे या बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे अगर इसे तैयार कर दिया। देखो 2 कंडीशन होती है, माइंडसेट विद मनी, माइंडसेट विदाउट मनी। अब जिसके पास पैसा है वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरेगा, और जब रिस्क लेंगे आप तो ग्रोथ होगी। अब एक चीज़ समझो, माइंडसेट के बिना पैसा, मतलब कि पैसा नहीं है। अब आप सोच रहे हो भाई रिस्क, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मेरा पैसा बर्बाद हो गया तो, इसमें ये नहीं मिला तो, उसमें वो नहीं मिला तो, ऐसा हुआ तो। जब आप रिस्क ले ही नहीं रहे हो और तो ग्रोथ कैसे होगी? एक बात समझो, उस बंदे ने रिस्क लिया ना, तभी तो ग्रोथ हो रही है। आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो, ग्रोथ कैसे होगी? क्या बैठे बैठे ग्रोथ हो जाएगी? नहीं होगी ना। अब जो वो उसके पास माइंडसेट है कि पैसा लगेगा या लगाना है, यहाँ माइंडसेट है कि पैसा नहीं लगाना है, यहाँ माइंडसेट है कि पैसा लगेगा लगाना है। उसे पता है इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ वाला पर्सन जो मिडिल क्लास समझ लो एक तरीके से, वो लायबिलिटीज़ पे खर्च करेगा। भाई मेरे लिए पहले कार ज़रूरी है क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर पाता, मुझे कार ज़रूरी है। ऑफिस का ट्रैवल उसे बहुत बड़ा ट्रैवल लग रहा है जिसकी वजह से कार ज़रूरी है, या कलीग्स को दिखाना है, फ्रेंड्स को दिखाना है जिसकी वजह से कार ज़रूरी है। मगर वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को समझता है कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है।
वो इस चीज़ को समझता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप पैसे कमाते हो, जब आप ग्रोथ करते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। यहाँ कॉन्फिडेंस कुछ है ही नहीं। यहाँ कैसी कंडीशन है, अरे 10,000 उससे ले लूँगा, 20,000 उससे ले लूँगा और इतने का लोन ले लूँगा, ये चीज़ कर लूँगा, वो चीज़ कर लूँगा। मतलब ऐसा माइंड कुछ कह ही नहीं सकते। पैसे लेने वाला माइंड, जब आप ये सोचोगे कि मैं पैसा ले लूँ ले लूँ ले लूँ, तो आपको देना भी तो पड़ेगा। कैसे दोगे, कहाँ से दोगे, इस बात को समझो। अब जो एक माइंडसेट तैयार कर लिया आपने पैसों के साथ का, तो एक माइंडसेट की तैयारी हो जाती है भाई यहाँ पे भाड़ में जाए सब, मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आपने कभी भी, अगर आपके साथ कोई सक्सेसफुल पर्सन है या जो अमीर है, आपने कभी देखा है कि वो बोलता है कि मैं उससे पैसे ले लूँगा, मैं उससे पैसे ले लूँगा? वो क्या बोलता है, अरे भाड़ में जान दो सबको, मेरे पास पैसा है। कब होगा ये, जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप अगर चीज़ें ही खरीदते रहोगे तो ज़िंदगी की एंड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बचेंगी, इम्पोर्टेंट पैसा बचेगा ही नहीं। क्योंकि आपका दिमाग हो गया है मिडिल क्लास वाला, खर्च कर देना है भाई, ऐशो आराम अभी चाहिए। आप ये समझो, इच्छाएं पूरी करनी है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे, इंस्टॉलमेंट ले आएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, EMI का ऑप्शन तो है इसमें, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। हम पहले यही देखते हैं नो कॉस्ट इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन है या नहीं है, यही देखना पसंद कर रहे हैं आजकल हर जगह। आप ये समझो, इच्छाओं को पूरा करना है तो पहले पैसा कमाओ, पहले पैसे की नॉलेज को बढ़ाओ, इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। बट अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, पहले इच्छाएं पूरी कर लूँ, पहले कार ले लूँ, पहले घर ले लूँ, पहले ऐसी महंगे महंगे फर्नीचर ले लूँ। आपको बताया फर्नीचर लेके आते हो, ठीक है, मैं मानती हूँ आप फर्नीचर लेकर आए, महंगा फर्नीचर लेके आए सबको दिखाने के लिए। खुद से पूछो उस फर्नीचर की वैल्यू थोड़े समय बाद कितनी रह जाएगी। और यही आपने अगर पैसा, चलो गोल्ड में मानते हैं, बहुत ही कम में मानते हैं, गोल्ड में मानते हैं, वहाँ डाल दिया, FD में डाल दिया, क्या वो पैसा बढ़ता नहीं? बढ़ता ना, थोड़ा सा ही बढ़ता तो क्या फर्नीचर में डाला गया पैसा बढ़ रहा है? नहीं ना। कमेंट करके मुझे बताओ, क्या पैसा बढ़ रहा है फर्नीचर में डाला हुआ? नहीं ना। कमेंट करो जिससे कि आपको खुद पता चले कि कौन सी गलती आप करते हो, और भी लोगों को पता चले कि हाँ, ये गलती हम भी कर रहे हैं। आपका एक कमेंट सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। कमेंट करो मुझे कि क्या सच्ची में फर्नीचर का, वो जो फर्नीचर की वैल्यू है वो बढ़ेगी? कमेंट करो, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। एक बात को समझो, कहीं बार जब हम चीज़ें खरीदते हैं ना, तो पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज़ खरीदनी ज़रूरी है? क्या मैं इसे दोबारा अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या मैं इसे दोबारा ले सकता हूँ? क्या मैं इसे 10 बार ले सकता हूँ? अगर नहीं तो मत लो, इंस्टॉलमेंट पे मत लो, वरना ये मिडिल क्लास के ट्रैप है ना, माया जाल, फंसते रह जाओगे। कब सैलरी आई, कब इंस्टॉलमेंट में चली गई। आपने कभी नोटिस किया है, जब आपने इतने सारे जाल खोल रखे हैं पैसा जाने के लिए, तो पैसा बचेगा कहाँ से? कितनी भी कोशिश कर लो, पैसा बचेगा ही नहीं। पहले इन सारे जो लूप्स हैं जो आपने क्रिएट कर रखे हैं, इन्हें बंद करोगे तभी तो होगा। एक स्टोरी समझाती हूँ। एक फैमिली होती है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ डिनर करने बाहर जाते हैं कि आज चलो बाहर का खाना खाएंगे, ठीक है। मेन्यू कार्ड आया, मेन्यू कार्ड देखते ही उन्होंने डिसाइड किया, पहले सबसे पहले क्या देखते हैं? अपनी औकात देखते हैं। मतलब कि पहले प्राइस देखेंगे, पहले प्राइस देखेंगे कितना लग रहा है। ये तो बहुत महंगा है, हाफ प्लेट, फुल प्लेट, ये तो बहुत महंगा है, अरे नहीं ये नहीं खाएंगे। वाइफ से पूछा, वाइफ कहेगी कढ़ाई पनीर, महंगा मंगाओ कुछ,
अब समझ में आया, अरे ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं है, तो ऐसा करो कॉफ़ी कर लें, हाँ कर लो, कॉफ़ी ले आओ। अब कब तक आप इन चीज़ों पर जीते रहोगे? कब तक पहले प्राइस देखोगे, या कब तक वो चीज़ें चलेंगी आपकी लाइफ में? जब तक आप ये पुराने जितनी भी इंस्टॉलमेंट चल रही है बंद नहीं करोगे, पैसा कमाने का नया तरीका नहीं सोचोगे, मिडिल क्लास माइंडसेट से ऊपर नहीं उठोगे, पैसे से रिलेटेड माइंडसेट नहीं बनाओगे, तब तक ऊपर कैसे उठोगे? खुद से पूछो ना इस चीज़ को। कब तक उसी मिडिल क्लास की औकात में मेंटेन रखोगे? अगली सबसे बड़ी गलती ये क्या करता है, पैसा कमाने के लिए अभी बताओ, अभी पैसा कैसे आएगा, अभी तुरंत कमाना है, अभी बताओ। ये नहीं सोचता कि अगर मैं कुछ स्किल समझ लूँ या कुछ लर्निंग्स कर लूँ तो मैं आगे पैसा कमा सकता हूँ। नहीं, अभी बताओ, अभी पैसा कैसे कमा सकते हैं, अभी बताओ, अभी का चाहिए तुरंत। जब आप अभी अभी सोचोगे तो कैसे ग्रो करोगे? एक मिडिल क्लास या एक गरीब आदमी पता है कैसे सोचता है, अभी रिटर्न मिल जाए, बेस्ट है, अभी मिल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का कुछ सोचना ही नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। एक बात समझो, अमीर आदमी ये कहता है कि कम रिटर्न बेटर है, कम रिटर्न बेटर है, अभी रिटर्न बेटर नहीं है, कम रिटर्न बेटर है। ज़्यादा रिटर्न अभी नहीं चाहिए मुझे, कोई ऐसी स्कीम में नहीं फंसना कि ज़्यादा रिटर्न या अभी कमाओ, ये करो वो करो, ऐसी स्कीम में नहीं फंसना मुझे। कम रिटर्न है, ठीक है। कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मैं अभी कमा लूँ, अभी कमा लूँ। बहुत सारी चीज़ों में समय लगता है। अभी कमा लूँ, अभी कमा लूँ के पीछे भागोगे तो आप किसी न किसी ट्रैप में फंस जाओगे। फिर आप कहोगे मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसमें। एक बात को समझो कि आप स्किल पे फोकस करो, सीखने समझने पे फोकस करो, सीखो और कमाओ। मिडिल क्लास और एक रिच क्लास पर्सन के बीच में एक फ़र्क होता है। मिडिल क्लास सोचता है अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी खुशी चाहिए। रिच क्लास पर्सन सोचता है कि अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए कैसे ये पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे कैसे ग्रो कर सकता हूँ, क्या मैं लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकता हूँ, क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ों को कर सकता हूँ। आप ये समझिए, अगर आप अभी अभी सोचते रहेंगे और इसको नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब घर की बात करते हैं, मैंने बताया था ना अब घर की बात करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि कम एज में घर लेना सही है, क्या होम लोन लेना कम एज में सही है? बहुत गलत है। ये जो मारवाड़ी होता है ना, उससे पूछो घर लें या दुकान लें, घर या धंधा, तो वो बोलेगा सबसे पहले बिजनेस, धंधा करना है, घर बाद में लेंगे। बिजनेस के पैसों से जो पैसा थोड़ा बचेगा उससे घर लेंगे, अभी घर नहीं लेंगे। अब एक बात को समझो, आप अभी कोई काम कर नहीं रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने घर ले लिया। अब आपको अगर घर ज़रूरत है, मैं रेंट पर रहता हूँ, रेंट ज़्यादा जाता है, घर की ज़रूरत है, इन फ्यूचर घर फैमिली पर छत होगी और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ठीक है। क्या उसकी इंस्टॉलमेंट भर पा रहे हो? क्या उसकी इंस्टॉलमेंट जाने के लिए आपने कुछ ऐसा रास्ता तैयार किया है कि यहाँ से पैसा आए बिन अदर सोर्स से और वो मेरी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो जाए? नहीं सोचा ना, तो घर लेने की क्यों सोच रहे हो? एक बात सोचो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर लो। घर लेने से पहले 5 सवाल खुद से पूछें। मैंने ये 5 सवाल आपको बताए, पहले खुद से पूछो, खुद लिखो। अगर आंसर सबका हाँ आ जाए तो ले लो और ना आए तो मत लेना। एक बात को समझो, ये जो अर्ली एज में आप होम लोन लेते हो ना, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद रखता है, क्योंकि सैलरी लिमिटेड है, आ कम रही है, जा ज़्यादा रहा है पैसा। और जब इस प्रकार से पैसा चला जाएगा ना, एक बात समझना, आज आपकी उम्र हो सकती है 25 साल हो, 30 साल हो, ठीक है, 20 साल 25 साल के लिए आपने होम लोन ले लिया। जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज होगी ना, जब तक आप लोन पे करते चले जाओगे। इस बीच आपकी जो एंजॉयमेंट की खुशी है, जो आप कहीं घूमने फिरने जाते या ज़िंदगी में बहुत कुछ करते, कहाँ है वो चीज़ें? घर रह जाएगा, बस एक स्टेटस सिंबल होना चाहिए, मेरे पास अपना घर है, घर होना चाहिए। घर होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए वो घर?
आप तो चले जाओगे रिटायरमेंट में, घर कहाँ है, किस लिए? एक चीज़ को समझो। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो, वो मैरिड है। मैंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो, तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई। मैं हरिद्वार गई हूँ, मथुरा गई हूँ, और ज़्यादा नहीं, मैं दिल्ली तक गई हूँ। और कहीं नहीं गए? नहीं। कितना टाइम हो गया शादी को? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए और कहीं नहीं गए? एक मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी यही है। या तो वो इन 2 जगह चला जाता है, अपने घर, अपनी वाइफ के घर, ठीक है, और 2-3 जो छोटी छोटी जगह है उन पे चला जाता है। वो कभी बाहर जाने की सोचता ही नहीं है। अब आप कहोगे बाहर क्यों जाना है? कभी सपना था ना विदेश घूमने का? ऐसे पेपर में, जो आप अगर स्कूल में थे तो ऐसे जहाज बनाए होंगे ना पेपर से जो बनाते हैं। अब एक चीज़ को समझो कि आप वो जहाज बनाते थे बचपन में, मगर बड़े होकर बैठने का सपना कहाँ चला गया? जब आपने इस तरीके के कुछ जहाज बनाए, उड़ने का सपना बनाया, तो वो कहाँ चला गया? खुद से पूछो, कहाँ चला गया? आपने जहाज में उड़ने के सपने खो दिए, बाहर घूमने के सपने खो दिए, अच्छी जिंदगी के सपने खो दिए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जिंदगी में? फिर गलती कुछ छोटे छोटे स्टेप्स की है जो आप लेते चले जा रहे हो लगातार। लास्ट बात करेंगे, मिडिल क्लास कभी भी टैक्स को नहीं समझता। टैक्स कौन देखेगा? टैक्स ये हमारे मतलब का कोई है, हमें तो सैलरी मिल जाती है टैक्स कट के, हमारे मतलब की बात नहीं है, आपके मतलब की बात नहीं है। अमीर आदमी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर दिमाग लगाता है कि टैक्स कहां से बचाया जाए। वो अपनी हर जगह से टैक्स बचाता है। आप हर जगह टैक्स देते हो, वो हर जगह टैक्स बचाता है। वो इसी में दिमाग लगाता है कि सबसे पहले पैसा मेरा कहां से बचे। अब आप कहोगे कि अरे वो तो इसका काम ही यही है, अमीर लोग तो पैसे बचाते हैं, वो टैक्स नहीं भरते। वो टैक्स क्यों नहीं भरते मैं बताऊं? क्योंकि वो बचा लेते हैं टैक्स को। थोड़ा बहुत जो होता है, 2 तरह के लोग होते हैं जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना टैक्स बचा लेते हैं हर जगह से। उन्हें पता है कि कौन सा टैक्स का रूल कहाँ लागू करेगा और कहाँ से मेरा पैसा बचेगा, कैसे मैं रिटर्न ले सकता हूँ इस चीज़ पर, कैसे मैं इस पैसे को यहाँ लगाऊं और इसको ऐसा दिखाऊं तो मेरा पैसा यहाँ बचेगा और इसको फिर मैं यहाँ लगा दूंगा। मिडिल क्लास सोचता ही नहीं है, इसलिए मिडिल क्लास का जो पैसा है वो हर जगह चला जाता है और उसके पास आखिर में कुछ बचता नहीं है। इस बात को समझो कि आपको फाइनेंस की नॉलेज को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपको मिडिल क्लास से उठकर अपर क्लास में जाना है, अमीर बनना है, तो इन बातों को मेरी गांठ बांध लो कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है जितनी भी मैंने अभी बताई है। आपको समझो इस बातों को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि मिडिल क्लास है मगर ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण वो और गरीब हो जाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज करेगा। तो फटाफट से ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ, शानदार सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।